शराबबंदी कानून ही बेमतलब बेसिर पैर का कानून है। ये सिर्फ अवैध कमाई के लिए बनाया गया है, जिसमें ये धृतराष्ट्र की भूमिका में है नीतीश कुमार। बिहार के किसी कोने में चले जाइए, सचिवालय के पटना सचिवालय के आसपास झोले में लिए हुए दारू के बोतल शाम को सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। ऐसे मामलों में भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं, लाशों पर राजनीति करना। ऐसे में उनका काम हो कि सकारात्मक सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला करके शराबबंदी लागू करने का कारगर हो। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और ये कानून लागू हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इस शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद बिहार में शराब की खरीद फरोख्त और लोगों का पीना क्या वाकई में रुक गया है? हालांकि देखिए, जब शराबबंदी कानून लागू हुई थी तो उस वक्त ये भी खबरें आई थी कि इससे सरकार को लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान भी होगा। उसमें सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि अब शराबबंदी कानून लागू होने के बाद में बिहार में हो रहे एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और साथ ही साथ महिलाएं जो हैं वो बिहार में सुरक्षित हो जाएंगी। फिर से एक सवाल कि क्या वाकई में सरकार का जो उद्देश्य था इस कानून को लागू करने का, सरकार ने इस उद्देश्य को पा लिया या फिर उसके उल्टे कुछ और हो रहा है? इस कानून को लागू करने का जो उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था वो था बिहार का भविष्य संवरे और महिलाओं की चिंता खत्म हो जाए। सरकार अपने इस उद्देश्य को तो पूरा करते हुए कहीं से भी नहीं दिखाई दे पा रही है। मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रही हूं। अगर सरकारी आंकड़ों की तरफ देखा जाए तो बिहार में हर साल लगभग 200 लोगों की मौत होती है शराब पीने से। अब निश्चित रूप से बिहार में शराबबंदी कानून है तो शराब कहां से आ रही है? तो इसके पैरेलल एक और नया उद्योग बिहार में चल पड़ा है, तो वो है जहरीली शराब की खरीद फरोख्त का। चूंकि बिहार में शराब नहीं मिल रही है तो लोग मजबूर होकर के जहरीली शराब पी रहे हैं। तभी तो सारण छपरा में जहरीली शराब पीने से 7 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन से अधिक लोगों की आंख की रोशनी चली गई और 35 से अधिक लोग की हालत गंभीर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल 200 लोगों की मौत जो है वो इसी जहरीली शराब पीने से हो जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सुनिए विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। देखिए, खुद सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में सालाना औसतन तकरीबन 200 लोग जहरीली शराब पी के मरते हैं। सरकारी आंकड़े को ही अगर सही मान लें, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा है नहीं, हालांकि आंकड़ा गलत ही होता है, तो 200 लोगों की संख्या कम तो नहीं होती। शराब पीने से 200 लोग मर जाएंगे, मतलब शराबबंदी कानून ही बेमतलब बेसिर पैर का कानून है। ये सिर्फ अवैध कमाई के लिए बनाया गया है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के लोग कमा रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारी कमा रहे हैं। नीतीश कुमार इसके बाद भी उनको नहीं दिखाई देता। तो एक महाभारत के कैरेक्टर थे जिनका नाम था धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र की भूमिका में है नीतीश कुमार। इनके लोग ही दारू बेचते हैं और इनके लोग ही दारू बेचवाते हैं खुलेआम। बिहार के किसी कोने में चले जाइए, सचिवालय के पटना सचिवालय के आसपास झोले में लिए हुए दारू के बोतल शाम को सैकड़ों लोग मिल जाएंगे और आपको कहेंगे कि कोई सामान है तो आप ले लीजिए। मैं इसका गवाह हूँ, बेधड़क। तो आपने सुना कि विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि इतना कुछ होने के बाद में, इतनी ज्यादा मौतें होने के बाद में, सरकारी आंकड़े तो कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर इसके पीछे की सच्चाई देखी जाए तो ये नंबर्स जो है, मौतों का जो नंबर है वो और भी कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन सरकार के कान पर जू क्यों नहीं रेंग रही है? सरकार को आखिर इससे क्या कुछ फायदा मिल रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर इससे क्या कुछ फायदा मिल रहा है, जबकि उद्देश्य की पूर्ति तो कहीं से भी होती नहीं दिख रही है? जी हाँ, एक फायदा जरूर मिल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जरूर सरकार को, जिसकी वजह से तमाम विरोध के बावजूद, तमाम मौतों के बावजूद में सरकार अभी भी इस कानून को बिहार में लागू करके रखी है, और वो है महिलाओं का समर्थन। महिलाएं इस कानून के लागू होने के बाद पूरी तरीके से नीतीश कुमार के फेवर में आ गई। उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो उनके बारे में सोच रहे हैं और अब घर में झगड़े कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे और जो पुरुष हैं वो घर में अच्छी तरीके से रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या महिलाओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है? सवाल तमाम तरह के हैं, लेकिन जेडीयू के अपने तर्क हैं। अब जेडीयू क्या कुछ तर्क दे रही है, आपको छोड़े जाते हैं।
इसके साथ। देखिए, विपक्ष के मानसिकता का ये बड़ा ही बुरा एस्पेक्ट है कि ऐसे मामलों में भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। लाशों पर राजनीति करना, ऐसे में उनका काम हो कि सकारात्मक सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला करके शराबबंदी लागू करने का कारगर हो। इसके लिए उन्हें मदद करनी चाहिए। उनके लोग भी पेरिफेरी में जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हों उसकी सूचना सरकार दे। सरकार तत्पर है। ऐसा नहीं करके वो चाहते हैं कि ऐसे काम हो ताकि इसके ऊपर वो उस पर राजनीति कर सके। हमें लगता है उनकी इस कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है।